हो जाएगी। यहाँ पर यदि जागे नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो इतनी बढ़िया कथा हो रही है वो चोरी हो जाएगी। फिर बाद में कहोगे व्यास जी क्या कथा सुना कर गए, पता ही नहीं। कथा बहुत अच्छी थी लेकिन सुना कर क्या गए। माताएं कथा सुनकर जाती हैं, उनसे पूछा जाता है कथा कैसी हो रही, बहुत अच्छी हो रही है। क्या व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आज कौन सा प्रसंग सुना, बोले प्रसंग, और प्रसंग तो याद ही नहीं। बोले क्यों याद नहीं है, तो कथा में सोते रहे तो याद कहां से रहेगी। घर में बहू की काहे ना सुननी पड़े तो सत्संग में आके बैठ गए। चलो थोड़ी देर सत्संग में बैठेंगे, वो भी अपना फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएगी, मैं थोड़ा अपना सत्संग में। तो इसलिए कथा की बात याद नहीं रहती। कथा में जो मन लगाकर बैठता है, ध्यान से सुनता है, उसी को कथा की बातें याद रहती हैं। इसलिए जागते रहो, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, और जो जागत हैं सो पावत हैं। क्यों माता जी, मैया अब तो नहीं सोओगे, अब नहीं सोना, अब कथा सुननी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आत्मदेव रो रहे थे, कोई संतान नहीं थी। संत ने समझाया, अरे अच्छा है संतान नहीं है, सत्संग करो, भजन करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अरे जिसकी एक संतान होती है वो भी ज्यादा खुश नहीं रहता है, क्योंकि एक ही है, पता लगा कहीं बिगड़ गया तो टेंशन बनी रहती है। और जिसकी बहुत है वो भी कोई ज्यादा खुश नहीं है। शुरू में कथा सुनाई थी, सगर के 60,000 बेटा थे, लेकिन निकम्मे थे, संतों को गालियां देने लगे, सब जल के मर गए। तो बहुत ज्यादा संतान होना भी काम की बात नहीं है। राजा अंग का तो एक ही बेटा था, बड़ी मुश्किल से मन्नत करके लोग जाते हैं, धागा बांधते हैं, नारियल फोड़ते हैं कि बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन आजकल तो चाहे, अच्छा आजकल एक नई परिपाटी चली है, लोग कहते हैं बेटी, अरे बेटा नहीं है तो बेटी है, छोरी क्या छोरों से कम है। लेकिन संत कहते हैं बेटी बेटी क्या करता है, क्यों? बेटी तो एक दिन जमाई ले जाएगा और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए बेटा बेटी ना किया करो, क्या किया करो, कृष्ण कृष्ण किया करो, राम राम किया करो, भगवान का नाम ही अंत में काम आएगा। बेटा बेटी पढ़ा लिखा दिया, जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब कमाने लगा बेटा, तो अब जिम्मेदारी बेटे पर छोड़ो, भैया अब तू देख काम धंधा, हमें तो आश्रम जाने दे, हम तो कथा सुनेंगे, हम तो भजन करेंगे। बहुत हमने कर दी, बेटी का विवाह हो गया, बेटे की नौकरी लग गई, अब थोड़ा भजन करना शुरू करो, भजन में मन लगाओ। अस्थि, फिर कोई फलाना जी, महाराज जी कुछ नहीं, कहाँ जा रहे हो, अस्थि लेके जा रहे हैं, कहाँ, हरिद्वार। तो इसलिए इससे पहले कि वो समय आए हम सचेत हो जाएं, इसलिए हम कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, हम जगाने आए हैं कि जागो और जागकर भगवान का भजन करो। संत ने
आत्मदेव को समझाया कि चाहे एक बेटा हो, चाहे 60,000 बेटा हो, चाहे एक भी ना हो, कोई किसी का पिंडदान नहीं करता। फिर क्या करे महाराज? बोले शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो अपना पिंडदान अपने आप करके जाओ। राम राम राम। महाराज जी कैसी बातें कर रहे हो? जीते जी पिंडदान? बोले जीते जी कर लोगे तो अच्छे से अच्छा करोगे, बढ़िया से बढ़िया करोगे। जीते जी गाय दान करके जाओ, अच्छी गाय दान करोगे। क्यों? अपने लिए कर रहे हो। मरने के बाद तो बेटा ऐसी गाय दान करेगा, पंडित जी के गौशाला तक पहुंचते पहुंचते मर जाएगी। ऐसी बूढ़ी ठेठी गाय दान करते हैं लोग। हमें भी गाय दान मिली, हम बड़े प्रसन्न की गाय दान मिली है। जानकारी शुरू में इतनी थी नहीं, गाय लेके चले तो गए, और जब गौ दोहने के लिए किसी को बैठाया तो बोले महाराज जी इसकी तो थन मरी हुई है। हमने कहा जय सिया राम। दूध ही नहीं दे रही थी, डॉक्टर को बुलाया, खर्चा हुआ। तो मरने के बाद बेटा गौदान करेगा, कैसी गौदान करेगा, पिंडदान करेगा, कोई भरोसा नहीं है। फिर तो बढ़िया अपने सामने करो चकाचक, अपने सामने भागवत जी की कथा करवाओ, बाद में कोई करे ना करे। अपने सामने ब्राह्मण भोजन करवाओ, सब कार्य अपने आप करके जाओ, बाद में कोई भरोसा नहीं है। और कुछ ना हो, कुछ ना कर सको, तो इस शरीर को क्या कहते हैं जानते हो? क्या कहते हैं शरीर को? पिंड। क्या कहते हैं? ये शरीर। और गर्भवती भी थी, प्रेग्नेंट भी थी। उसने और दिमाग खराब कर दिया धुंधली का। अरे कहाँ चक्कर में पड़ती है? आजकल ठगिया बाबा बहुत घूमते हैं, चंदन तिलक लगाकर, फेंटा सोटा लेकर, इनके चक्कर में ना पड़ा कर। अरे तुझे संतान चाहिए? मेरे भतेरे बहुत हैं और मैं गर्भवती भी हूं। सुन, मैं अपने गर्भ का बालक तुझे दे दूंगी, तू बदले में मेरे पति को थोड़ा धन दे देना। और इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को, तेरी गाय भी तो बांझ है, इस गाय को खिला दे। इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी कि संत का दिया हुआ फल कामयाब है कि नहीं है। धुंधली ने वैसा ही किया, वो फल तो खिला दिया गाय को, और अपने बहन के कहने पर पेट पे कपड़ा बांधकर अपने पति से कहने लगी मैंने फल खा लिया, और बड़ा चमत्कारी फल था वो, तो खाते ही मैं गर्भवती हो गई। पति ने भी विश्वास कर लिया। अब पति आत्मदेव तो पूरे अपने मित्रों को बताने लगे, अरे सुनो, बहुत जल्दी हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर में भी शहनाई बजेंगी, बैंड बाजे बजेंगे। क्यों? बोले हमारे संतान होने वाली है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न थे। जब उसकी बहन के बालक हुआ तो एक रात में चुपचाप वो बहन अपने बालक को धुंधली को दे आई, और धुंधली ने अपने पति से कहा बधाई हो। पति अनुष्ठान में कहीं गए थे, वापस आए, पता लगा, और 3 महीने के बाद उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया। उस बालक के कान गौ के समान थे, बाकी था वो बालक मनुष्य था। अब तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, अरे गाय ने मनुष्य बालक को जन्म दिया। और बोले धुंधली का बेटा बड़ा भाग्यशाली है, ये हुआ तो गाय ने भी बालक दे दिया। अब नामकरण संस्कार का समय आया, नामकरण संस्कार करने लगे। तो आत्मदेव जी ने गौ से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण। गोसु कर्णेशु इति गोकर्ण, जिसका अर्थ होता है बहुश्रुत, विद्वान। और जब धुंधली के बेटे, वो भी उनका ही बेटा है, नामकरण करने लगे, तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। धुंधली ने रोक दिया, सुनियो जी, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, प्रसव की पीड़ा मैंने सही, और नामकरण करने वाले बड़े बन के आए। नामकरण आप करोगे, मैं करूंगी नामकरण। मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, दोनों बेटों के नामकरण हो गए। लेकिन गोकर्ण पंडितो ज्ञानी,
धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो पढ़ लिख कर पंडित ज्ञानी बन गए, लेकिन धुंधुकारी महान राक्षस, राक्षस माने दुष्ट बन गया, खल माने दुष्ट। इस स्थान का क्या नाम है? जहां हम लोग पूरे क्षेत्र में रहते हैं इसको कहते हैं कन खल। क्या नाम है? कन खल। जहां कण कण में खल निवास करते हैं, इसलिए सावधान रहना, शरणागति भगवान की लेके रहना, क्योंकि ये कन खल है। खल माने दुष्ट, क्योंकि कण खल का अर्थ है कि कण मात्र जल से खल माने दुष्ट भी जो मुक्त हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम कण खल है। अच्छा, हमें कनखल में ही रहना है। आप लोग तो कथा सुन के चले जाओगे, बाद में कनखल वाले हमें ही पकड़ेंगे। व्यास जी कनखल की व्याख्या कर रहे थे, इसलिए दोनों स्थिति संभाल के रखनी पड़ती है। तो कनखल में धुंधुकारी ऐसा दुष्ट निकल गया, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा, और एक दिन तो जुआ में इतना पैसा हार गया कि अपने पिताजी को मारने लगा। आज उसके पिताजी, किसी का बेटा यदि पिता को मारे, उस पिता के लिए उस दिन मरण होता है। आज आत्मदेव जी का मरण समझो। केवल आत्मदेव जी ने आत्महत्या ही नहीं की, नहीं तो इतने दुखी हो गए, मन में विचार आया कि जाकर कहीं मैं आत्महत्या कर लूं। रोने लगे आत्मदेव जी। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहति। मेरा दुख कौन दूर करेगा, मेरी चिंता को कौन दूर करेगा। और उस समय गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आप सोचते हो मैं दुखी हूं, ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांति जीविना। इस संसार में सुखी वही है जो गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, बाकी संसार में कोई भी सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, तुलसीदास विचार कहे कि भजन बिना जन दीन दुखारी। इसलिए शंकर जी भी कहते हैं इस संसार में केवल भजन ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, 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 कहूँ उमा मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव में कहूँ खगेशा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, देखो दो पंछी आपस में बात कर रहे हैं। मनुष्य नहीं समझ पाता इस बात को, लेकिन दो पंछी आपस में बात कर रहे हैं और वो समझ गए। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, निज अनुभव में कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन
क्लेश जाने वाला नहीं है। पिताजी देखिए, दीपक में अग्नि कब तक जलती है? जब तक तेल और घी होता है। तेल घी समाप्त, अग्नि समाप्त। जब तक परिवार से, संसार से स्नेह है, ममता है, तब तक क्लेश होगा। आप ये स्नेह, ममता, अहमता छोड़ दो, ये सारा क्लेश भी समाप्त। पिताजी इस शरीर पर विचार करें, क्या ये शरीर अपना है? अच्छा बताइए आप लोग, सभी से ये प्रश्न है, क्या ये शरीर हमारा है? बाबूजी कह रहे नहीं है। आप लोग, क्या शरीर हमारा है? नहीं है ना। यदि हमारा होता तो हम बूढ़े ही ना होते। यदि शरीर पर हमारा अधिकार होता तो हम पकोड़े वाली नाक लेकर ना आते, हम बढ़िया तोते की चोंच जैसी नाक लगाते, हम ये टेढ़ी भैंगी आंखें ना लगाते। यदि आज हमें ये मिल जाए व्यवस्था कि जाओ आप अपने आप सेलेक्ट करो, आपको आंखें कैसी चाहिए, नाक कैसे चाहिए, तो हम क्या करते? बढ़िया आंख, बढ़िया नाक, सब कुछ। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। जब ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर, अच्छा शरीर में क्या क्या है? अस्थि, मांस, रुधिर, मज्जा, चर्म, यही सब तो है। और ये शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है। पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अच्छा ये शरीर पंचायती है, तो जो चीज पंचायती होती है आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। जैसे ये आश्रम पंचायती है, आप केवल 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब तक लिमिट है तब तक ही आप रह सकते हो। अब आप सोचोगे घर छोड़कर हम यहीं बस जाएं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पंचायती है। शरीर भी पंचायती है, इस पर हमारा कब्जा नहीं है। तो जब शरीर हमारा नहीं है, तो शरीर से जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, क्या वो हमारे हैं? वो भी हमारे नहीं है। महाराज जी कैसी बात करते हो? कैसे नहीं है हमारे? थोड़ी सी परेशानी हो जाए बेटी दौड़ते हुए आती है, थोड़ी सी परेशानी हो जाए बेटा, बोले सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ के कारण ही सब आते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सब जुड़े हैं। जरा 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने जरा नाटक करके देखो, पता चल जाएगा। रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सबको। पता चल जाएगा कौन अपना है, कौन बेगाना है। पिताजी वास्तविकता तो ये है कि ये शरीर हमें मिला है भजन करने के लिए। हमारा विवाह होता है कि हम जो पूर्ण हैं, पूर्ण से जो हम अपूर्ण हैं, अपूर्ण से पूर्ण होकर आध्यात्मिक और लौकिक, पारलौकिक उन्नति करें। लेकिन विवाह करने के बाद हम किसी और पचड़े में फंस जाते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसलिए हमारी दुर्गति होती है। पिताजी जब तक स्नेह है, जब तक अहमता है, देखिए अहमता होती है शरीर की और ममता होता है शरीर के रिश्तों का। तो जब तक अहमता, ममता है तब तक आपको कष्ट होगा। पिताजी ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर भी क्षणभंगुर है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अभी है, अभी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि जो श्वास हम छोड़ रहे हैं वो श्वास वापस आएगी कि नहीं। क्या भरोसा, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। रुक जाए चलते चलते,
रुक जाए चलते चलते हो, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते हो, सांसों का। इसलिए इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो जीवन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते हो, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसलिए हर सांस पे भगवान का सुमिरन हो। कुछ पता नहीं अगली सांस आए कि नहीं आए। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो पल की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी ये जिंदगानी, दो पल की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। ताली बजाते बड़े भाव से। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है, प्यारे खेल में, प्यारे खेल में। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है, प्यारे खेल में, प्यारे खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के बेल में, बेल में। सुख और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, व्यर्थ से भटक रहा है, व्यर्थ से भटक रहा है। भजन प्राणी ये अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ
समझाया गोकर्ण जी ने, नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है प्यारे खेल में। किस खेल में? परिवार के, बच्चों के, रिश्तेदारों के खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के बेल में, बेल में। सुख और दारा, दारा माने पत्नी, सुख और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं है तुम्हारा, व्यर्थ सिर पटक रहा है, व्यर्थ सिर। आत्मदेव जी समझ गए, सीधे जंगल चले गए। वहां तपस्या की, 60 वर्ष के तो हो ही गए थे। तपस्या की, रोज दशम स्कंद का पाठ करते थे और अंत समय में भगवान स्वयं लेने के लिए आए। आत्मदेव को सत्संग मिला तो भगवान के गोलोक की प्राप्ति हुई। इधर आत्मदेव पिताजी के जाने के बाद धुंधुकारी ने माताजी की क्लास लगाई। माताजी को प्रताड़न करने लगा कि पिताजी तिजोरी की चाबी आपको दे के गए होंगे, बताओ कहाँ है। माताजी ने कहा, बेटा मैं भूल गई, रात को याद करके सुबह बताऊंगी, तू तब तक सो जाके। धुंधुकारी गया सोने। धुंधुली को तो पता है कि कुछ तो पहले ही नहीं छोड़ा इस नालायक ने, और सुबह कुछ नहीं मिलेगा तो ये मुझे भी मारेगा। आंगन में कुआं था, धुंधुली उसी कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। धुंधुली ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि धुंधुली को सत्संग नहीं मिला। जिसको सत्संग मिलता है वो कभी ऐसा जघन्य पाप नहीं करता। सत्संग हमें कई बार पतन से बचा लेता है, इसलिए सत्संग करो। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधुकारी स्वतंत्र हो गया। जिन वैश्याओं के पास जाता था उनको घर ले आया। उन वैश्याओं ने धुंधुकारी का गला दबाकर धुंधुकारी को मार दिया। जलते हुए अंगारे मुंह में डाले, धुंधुकारी के प्रेत बन गया। वैश्याओं ने धन बांटा और भाग गई। गोकर्ण जी को पता लगा, गया में थे तो गया श्राद्ध किया और एक दिन अपने घर वापस आए। वापस आकर आधी रात को धुंधुकारी जो प्रेत बना था, पहले भैंसे के रूप में आया, फिर भेड़ का रूप हो गया, फिर मनुष्य रूप में कुछ कहना चाहता था। असक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकारह, केवल इशारा कर रहा था, समझ बोल नहीं पा रहा था। गोकर्ण जी ने सिरहाने में जो जल रखते हैं पीने के लिए, उस जल का छींटा दिया। बोलने की शक्ति आई। उसने बताया, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, तेरे लिए मैंने गया श्राद्ध किया। बोले 100 श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। अब यहां पर प्रश्न आता है, जब गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया तो धुंधुकारी प्रेत की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि गोकर्ण जी जब संकल्प कर रहे थे पिंडदान का, तो वो तो गोत्र अपना लगा रहे थे और धुंधुकारी दूसरे गोत्र का था। जब एड्रेस ही सही नहीं तो लेटर कैसे पहुंचेगा? तो जब पता ही सही नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? इसलिए मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी को वापस भेजा। प्रातःकाल ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। सूर्यदेव सभी ब्राह्मणों के गुरु हैं। सूर्यदेव से पूछा। सूर्यदेव ने घोषणा कर दी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि से गोकर्ण जी ने कथा रखी। बड़ा पंडाल लगाया गया। सब गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। व्यास गद्दी बनी। पंडाल में बांस का प्रयोग किया गया। धुंधुकारी भी कथा सुनने के लिए आया, क्योंकि धुंधुकारी जानता है मेरी मुक्ति का बस ये एक अंतिम उपाय है। लेकिन धुंधुकारी वायु रूप में है। हवा चलती तेज से तो धुंधुकारी उड़ जाता। अब जब तक कोई स्थिर ना बैठे कथा कैसे सुने? अच्छा, कथा में भी कई धुंधुकारी होते हैं जो एक स्थान पर नहीं बैठते, और काम के लिए उठना पड़े वो अलग बात है। लेकिन कई धुंधुकारी ऐसे होते हैं जो इधर उधर होते रहते हैं, वो टिक के बैठते ही नहीं। तो धुंधुकारी प्रेत टिक कर नहीं बैठता था, क्योंकि वायु रूप में था।
तो एक बांस जिसमें 7 गांठें थी, उसमें नीचे वो घुसकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, और जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथि बांस की फट गई और उससे एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुंदर पीतांबर पहने हुए, सोने का मुकुट, मकरागत कुंडल, आकर व्यास गद्दी के पास प्रणाम किया। गोकर्ण ने कहा, आपका परिचय? आप तो अभी तक थे नहीं। बोले, मैं आपका भाई हूं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जिसके सुनने मात्र से 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो गई और मैं तो जा रहा हूं गोलोक धाम। विमान आ गया, प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट आ गया धुंधुकारी का। गोकर्ण जी ने पायलट से पूछा, इधर आओ पायलट साहब, इधर आओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, आप एक जेट लेकर क्यों आए? एक विमान लेकर क्यों आए? आपको लाना था तो बोइंग लेके आते, जिसमें सब आ जाते, 600-700 हजार जितने भी बैठे। इसमें तो एक जा सकता है या 2 जा सकते। बोले, केवल धुंधुकारी ने ही कथा सुनी, बाकी तो टाइम को पास कर रहे थे। बोले, कुछ काम नहीं है, चलो कथा में जाके बैठ जाते हैं, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, बढ़िया व्यवस्था होगी। अरे कुछ नहीं, टेक मिल गया तो सोने को तो मिल ही जाएगा। तो ऐसों के लिए विमान नहीं आया करता, विमान तो उनके लिए आता है जो दृढ़ चित्त से कथा सुनते हैं। यहां धुंधुकारी जी ने व्यास गद्दी की परिक्रमा की, विमान पर बैठकर चले गए। सब श्रोताओं के चेहरे लटक गए। गोकर्ण ने कहा, टेंशन मत लो, नो टेंशन, अगला महीना श्रावण मास है। अभी क्या चल रहा है? श्रावण ही चल रहा है, तो श्रावण पुरुषोत्तम मास में फिर कथा करेंगे। और इस बार ध्यान रखना, कथा में कोई सोएगा नहीं, कथा में कोई बेकार की बात, कोई पंचायत नहीं करेगा। यहाँ कथा चल रही होती है, पंचायत पीछे हो रही होती है। बोले, कोई पंचायत नहीं, कोई अलग बात नहीं। सब ने श्रावण महीने में कथा को दत्त चित्त होकर सुना। और इस बार हजारों विमान आए हैं और विमान के साथ स्वयं मेरे बांके बिहारी जी आए। गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया, गले से लगाया। और जैसे अयोध्या में भगवान सभी को लेकर साकेत लोग गए थे, वैसे ही मेरे बांके बिहारी सभी श्रोताओं को, गोकर्ण जी को लेकर अपने गोलोक धाम चले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी को गोलोक धाम मिला। यहां पर अब कथा की विधि बताई है कि कथा का आयोजन कैसे करना चाहिए। बोले, कथा का आयोजन सुंदर शुभ मुहूर्त आदि देखकर, वैसे तो दिनानाम नियमम नास्ति, लेकिन यदि कोई गृहस्थ कथा कराए वो तो संतों के लिए है, लेकिन कोई संकल्प से करवाए तो मुहूर्त तिथि निकालकर कथा का आयोजन करना चाहिए। और कथा में विवाहे यादृशम वित्तम, जैसे शादी विवाह में हम लोग खूब सजाते हैं, वैसे ही सजाकर श्रृंगार करके बढ़िया सामर्थ्य से खर्च करके कथा को करवाना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो बोले, वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञानी होना चाहिए, दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए, और समझा कर कथा कहने वाला होना चाहिए। कथा समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है? सभी अपने अपने हाथ उठाइए, कथा समझ में आ रही है? बाबूजी के समझ में नहीं आ रही, चलो आ गई, हाथ उठा दिए बाबूजी ने भी। तो कथा समझा कर कहने वाला होना चाहिए। कथा सुने कैसे? तो बोले, घी पी कर कथा सुनो। राम राम, पेट खराब हो जाएगा। आजकल असली घी आता कहाँ है? तो बोले, दूध पीकर कथा सुनो।
दूध भी हजम नहीं होता, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार। बोले फलाहार करके कथा सुनो दोनों टाइम। अरे दोनों टाइम नहीं तो एक समय फलाहार करो। अच्छा एक काम करो, एक समय भोजन कर लेना, एक समय भोजन करके कथा सुनो, लेकिन कथा सुननी चाहिए। फलाहार अल्पाहार इसलिए बताया है कि कथा में नींद ना आए, आलस्य ना आए, और कथा के बीच बीच में जयकारा लगते रहना चाहिए। जय शब्द नमः शब्द शंख की ध्वनि होती रहनी चाहिए, जिससे कि कोई सो गया हो तो वो जाग जाए, कथा में मन लग जाए। और इस प्रकार कथा जब पूर्ण हो जाए, व्यास जी को विदाई करनी चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए। यज्ञ हवन ब्राह्मण भोजन के साथ, कीर्तन के साथ श्रीमद् भागवत यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। विधि बताई। उसी समय सुखदेव जी महाराज आए हैं। कीर्तन करते करते सुखदेव जी विराजमान हुए। सुखदेव जी कहने लगे, सुनो ये कथा केवल यहाँ गंगा जी के तट पर ही आपको मिलेगी, और कहीं मिलने वाली नहीं है। भगवान स्वयं श्री बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। बांके बिहारी जी ने कहा कि मैं आप लोगों की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो उस समय तो सब ऋषि मुनि संत श्रोता वक्ता थे। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें एंटीलिया दे दो। उन्होंने कहा कि प्रभु हम ये वरदान चाहते हैं कि जहां कहीं भी आपकी कथा हो आप वहां पर जरूर आए। बांके बिहारी जी ने कहा तथास्तु। तो आज से इस कथा में हमारे बांके बिहारी जी भी उपस्थित हो गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रास बिहारी लाल की। कीर्तन करके भगवान को मनाते हैं। और आज यही कथा को विश्राम। कल की कथा ठीक 3 बजे से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है। 2:30 बजे, 2:45 बजे लगभग संगीतकार आ जाएंगे। 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आइए तब तक भगवान का नाम संकीर्तन करें और फिर भगवान की आरती। आइए बड़े भाव से मेरे साथ सब गाएंगे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ, ओ, राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी। वृंदावन में धूम मचा बरसाने की छोड़ी, वृंदावन में धूम मचा बरसाने की छोड़ी। ब्रज धाम राधा जोगी, ओ ब्रज धाम राधा जोगी, रज धानी लागे, रज धानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ, ओ, आ, ना भावे मन माखन मिश्र अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्र अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने बाप राधा नाम मलाई, मारी जी बढ़िया ने बाप राधा नाम मलाई। वृष भान के लले तो
पानी लागे हो आ कान्हा नित मुरली में ढेर सुमरे बारंबार कान्हा नित मुरली में ढेर सुमरे बारंबार को दिन रूप धरे मन मोह कहूँ न पावे पार को दिन रूप धरे मन मोह कहूँ न पावे पार रोपे रंगे की छवली रोपे रंगे की छवली राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारोबार यमुना जी पानी लागे मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारोबार यमुना जी पानी हो आ राधा राधा नाम जपट जो नर आठोया राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो तिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम तिनकी बाधा दूर करत एक राधा को नाम राधा नाम में सफल राधा नाम में सफल जिंदे गाने लागे माने कारो यमुना जी पानी लागे माने कारो यमुना जी पानी लागे मीठे रस से भरियो राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो यमुना जी पानी लागे माने कारो यमुना जी पानी लागे माने कारो यमुना जी पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से सब आरती करेंगे। हमारे जो मुख्य यजमान हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। जितने भक्ति भाव से आप सभी ने आज की कथा श्रवण करी है उसी प्रकार से आइए भक्ति भाव से भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। इदगुं हवे प्रजनन मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मस्सनि प्रजासनि पशुषनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारम् आरत श्री सद्गुरु